हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, बहुत सारे बच्चे मैं बोलूंगा 9th स्टैंडर्ड में आने वाले बच्चे ने बहुत सारे बच्चे साइंस से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं कि उनको ठीक से पता ही नहीं रहता कि इन्हें करना क्या। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 8 स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छा स्कोर किया रहता है, पर जैसे ही 9th स्टैंडर्ड में जाते हैं वैसे उनका परसेंटेज डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, उनके जो मार्क्स होते हैं कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है पता है कि हम साइंस को ठीक ढंग से पढ़ना कैसे, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, क्या करना है, ये पता ही नहीं होता। यही रीजन होता है कि वो 9th में आके या तो फेल हो जाते हैं या तो 9th में आके उनका परसेंटेज बहुत डाउन हो जाता है। और जो स्टूडेंट सही तरीका समझ चुका रहता है उसका स्कोर तो बढ़ते 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 ही चला जाता है। तो भाई आज उसी बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा ये रिजल्ट टर्म 1 में फेल है तो हम उसको 90 प्लस में कैसे स्कोर कर सकते हैं और कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो सच में वो एग्जाम में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा। और पहली बात तो अगर जो पढ़ रहे हो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं अगर उसके कारण कुछ भी नहीं हो रहा तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसको जरूर ध्यान दो। देखो, हमारा प्रॉब्लम मेनली ये है कि हमें साइंस बहुत सारे बच्चे अभी भी देखो 8 स्टैंडर्ड तक जब ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे थे, रट्टा कर रहे थे। ओके, ज्यादातर बच्चे रट्टा ही कर रहे थे और 9th स्टैंडर्ड में भी आके उन्होंने वही सेम रूटीन फॉलो किया। और जिसके कारण क्या होगा, अगर एक बार उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ना तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और तब तक 10th आ चुका रहेगा। और 10th में अगर आपने आपको संभाला नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका रहेगा। तो अभी क्या करना है, अब टर्म 2 आ रहा है। टर्म 2 में अगर जैसे बहुत बड़े बड़े टॉपिक की मैं बात करूं, बड़े टॉपिक की एक बात करूं, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जैसे बुक में सेम टू सेम दिया हुआ है या नवनीत के डाइजेस्ट में सेम टू सेम दिया हुआ वैसे उसी को उसी तरह रट्टा करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, एक तरीका बता रहा हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले डायग्राम पे फोकस कर लेना। डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ कैप्सूल दिया हुआ है, कहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बताया हुआ है, कहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बताया हुआ है, इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है। जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा तो देन क्या प्रोसेस होगा, वो सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। व्हेन वी प्रेस द नोब दैट टाइम सल्फ्यूरिक एसिड कम इन कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे आपको पता रहना चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप लिखना कैसे। सबसे पहले आपने खूब डायग्राम प्रैक्टिस करके आपने एक चीज बना लिया, डायग्राम आपको पता चले। अगर आपको डायग्राम पता चल गया ना, सच बोल रहा हूं, आपने 3 में से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से 1.5 2 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया। कैसे सर, ऐसे कैसे सर, बता रहा हूं ना। सबसे पहले आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ उससे रिलेटेड जो जो एपरेटर आपने यूज किया है या जो जो चीजें यूज की वो पहला एपरेटर डालो या इंग्रेडिएंट डालो, वो डाल के उसके अंदर लिख दो। देन इसके बाद दूसरा ये लिखो वर्किंग वही जो मैंने बताया कि हम जब नोब को प्रेस करते हैं तो जो हमारा ग्लास कैप्सूल रहता है ब्रेक हो जाता है। ग्लास कैप्सूल के अंदर जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड किसके कांटेक्ट में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और दोनों कांटेक्ट में आने के कारण क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, आप सभी को पता है। तो भाई यही चीजें तो करनी है। तो वर्किंग में ये लिखना है। आपने डायग्राम ड्रॉ किया, देयर वर्किंग लिखा, वर्किंग के बाद कंक्लूजन में यही आएगा ना, प्रोसेस में हुआ क्या, जो आपने किया वही प्रोसेस में हुआ। और उससे क्या और चाहिए, तो यहां जो फाइनल रिजल्ट आपको केमिकल रिएक्शन दिया तो केमिकल रिएक्शन में लिख दो। केमिकल रिएक्शन सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन में वही होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चीजें हो रही है ना भाई, इसी को रिएक्शन, यहाँ अभी आप नए हो, अभी आपको पता नहीं है तो रिएक्शन की प्रैक्टिस थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। रिएक्शन की प्रैक्टिस आपने कर लिया तो इस तरह से आप करोगे तो सिंपल सी चीज आपको हो जाएगा। अब अगर ऐसा कोई टॉपिक है जैसे अभी प्रॉपर्टीज हो गए, यूजेस हो गए, क्योंकि इस टर्म में ज्यादातर यही चीजें प्रॉपर्टी एंड यूजेस, तो सभी के 2 मार्क्स के लिए ओनली 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखना पड़ता है। तो अगर 6 7 दिया तो नहीं याद हो रहा तो मत याद करो ना, ओनली 4 प्रॉपर्टीज याद करो। 3 मार्क्स के ओनली 6 पॉइंट चाहिए तो 6 पॉइंट बस लिखो। ओके, ये तरीका लगाओ। देखो अभी 9th में बहुत सारे स्कूलों में टीचर खुद चेक करती है और टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट चेक करती है। बट अगर आपने अपने पैटर्न, हो सकता है आपने जो डेफिनेशन बनाया वो डेफिनेशन करेक्ट हो, बट टीचर को सेम टू सेम डेफिनेशन बुक का चाहिए। 10th में ऐसा नहीं होता। ओके, सेम टू सेम डेफिनेशन चाहिए। ओके, जैसा लिखा इज दे दैट सब लिखा वैसे का वैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। ओके, बट अभी आपको थोड़ा बहुत वैसे का वैसा लिखना पड़ेगा क्योंकि 9th में भी आपको मार्क्स चाहिए ना। बट अगर जो बड़े क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आप क्या कर सकते हो, वहां ट्रिक ये आजमाओ कि सर ने बोला है
कि ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट का नंबर हमने याद कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट हमने याद कर लिया, देन इसके बाद ये किसके अंदर सॉल्युबल होता है ये हमने याद कर लिया, ओके, और उसके अंदर इसका कलर दिया हुआ, स्टेट दिया वो हमने याद कर लिया, ओके, ऐसे करके हमने 4 पॉइंट बना लिए, ओके, कलर और स्टेट अलग अलग पॉइंट में लिख दो, 2 पॉइंट वहां भी हो गया, और इस तरह से प्लानिंग करोगे तो आराम से हो जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन ही 9th स्टैंडर्ड में आता है, 10th में ऐसा नहीं है, ओके। हाँ, जो क्वेश्चन स्कूल में नहीं बनाए जाते, क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्वेश्चन है, बट आप अगर चाहो ना पूरा का पूरा चैप्टर एक नोट्स बनाओ, नोट्स में आप जब नोट्स बना रहे हो, आप नोट्स ओके, आप जब नोट्स बना रहे हो तो आप पहले पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, आपको उसके अंदर क्या समझ में आ रहा है, कहीं क्या नहीं समझ में आ रहा, जो समझ में आ रहा है उसमें पॉइंट लिखो, उस पॉइंट में सबसे जो मेन पॉइंट है वो लिखो, देन दूसरे में दूसरा लाइन पढ़ो, उसमें जो समझ में आ रहा है वो मेन पॉइंट लिखो, देन तीसरे पॉइंट में लिखो, चौथे पॉइंट में लिखो, ऐसे ऐसे करके एक एक जो मेन पॉइंट है ना उसको दिमाग में फिट करो, फिर उससे खुद ही स्टेटमेंट फॉर्म करो, स्टेटमेंट फॉर्म करोगे तो क्या होगा, उस एक कंडीशन ऐसा था कि आप कुछ नहीं लिखने वाले थे, ये कंडीशन ऐसा होगा कि आप बहुत कुछ लिख दोगे। ऐसे करके अगर 3 मार्क्स के लिए आपने 6 पॉइंट लिख दिया तो भाई जहां कुछ नहीं मार्क्स मिलने वाले वहां बहुत मार्क्स मिलेगा, और 10th स्टैंडर्ड में तो अच्छा मार्क्स मिल जाता है, अच्छे खासे मिक्स मार्क्स मिल जाते हैं। स्कूल में क्या होता है, ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, बुक का ही सेम टू सेम चेक करते हैं, तो वहां कुछ हाफ ऑफ मार्क्स कट हो सकता है, हाफ 1 मार्क कट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे, जो आपके फेल होने के टेंशन थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बट अगर थोड़ा और आपने मेहनत कर दिया कि 4 के 4 2 मार्क्स का 4 के 4 पॉइंट याद कर लिया, 3 मार्क्स का 6 के 6 पॉइंट याद कर लिया, तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा। साथ में अगर डेफिनेशन और डेफिनेशन, अगर 2 मार्क्स के लिए आप डायग्राम, तो ऐसे नहीं, चलो छोटा मोटा डायग्राम है तो रफ डायग्राम बना दो और अच्छा रहेगा, 2 मार्क्स के लिए डायग्राम तो ऐसे नहीं होगा, बट आप कर दो, मैं तो रहता था तो मैं कर देता। थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखो, कट शर्ट थोड़ा कम रखो, जहां डायग्राम नहीं पूछा 3 मार्क्स के लिए वहां भी डायग्राम ड्रॉ करो, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। ये चीजों को अगर आपने फॉलो किया तो भाई आपको अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है उसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखो और उससे स्टेटमेंट क्या करो, फॉर्म करो, बस आराम से निकल जाओ, अगर अच्छे स्कोर भी कर लोगे। शायद से मेरी बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और अगर आपको और कुछ चीजें चाहिए तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो, हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।